मार कर भाई को मेरे किसने गिराई ताज है। किसने गिराई ताज है। कुछ समझ ना रहा भगवान ये कैसी राज है। तूने क्या बिगाड़ा दे पता भाई मेरे, ना समझ कुछ भी न समझा ले ली तेरी जान है। शंकर, अरे मैं मां को क्या जवाब दूंगा? इस तो शंकर की लाश को लेके जा रहा है। वही तो ये साला लेकर के एक काम करो जैसा काम। आज तक हम तेरे इशारे पे काम करता था, आज से तुम हमारे इशारे पे काम करोगे। तुम्हारे इशारे पर? इससे पहले समूह लेकर के सुरतिया के पास पहुंचे, उसके पास तुम्हें पहुंचना है। हमें? और उसका यही कहना कि माजी श्यामू शंकर तुम्हारे बेटे हैं, तो वो जरूर कहेगी कि हाँ हमारे ही बेटे। तो तुम यही कहना कि माजी श्यामू शंकर को मार रहा था और श्यामू शंकर कह रहा था कि मुझे किस लिए मारते हो भाई। तो श्यामू कह रहा था अगर तू जिंदा रहेगा तो आधी जमीन का हिस्सेदार बनेगा, इसलिए तुझे खत्म करके यहाँ की जमीन अपने नाम करूंगा। और ये भी कहना कि तुम्हारा कोई अंबानगर में रहता है तो जरूर बताएगी कि हमारे दामाद जी रहते हैं। तो यही कहना कि वो कह रहा था कि अपने जीजा जी को भी खत्म करके वहाँ की भी जमीन सब अपने नाम करूंगा और जिंदगी ऐसे आराम से। अब फिर तुम्हें समझाने की जरूरत है। फिक्र मत कर, इससे पहले कि श्यामू पहुंचे मैं सुनीता के पास पहुंचता हूँ और उसे ऐसा भड़काऊंगा वही तो कि उसे मेरी बात मानना ही पड़ेगा। और वो साला जेल की चक्की पीछे जसवंत मेरे आले को तैयार कर। जाओ जसवंत जाओ। अब जसवंत गया सुनीतिया को भड़काएगा और वो पुलिस बुलाएगी, साले समूह को जेल की चक्की पिसाएगी। इधर मैं उस साले कलमुही का ऐसी हालत करूंगा कि देखने वालों के रूह कांप उठेंगे। ये श्यामू अभी शंकर को लेकर घर नहीं आए हैं, न जाने क्या बात है। चलती हूँ अपने बच्चों को आने की इंतजार करती हूँ। क्या बताऊं, आज जो मेरी आंखों ने देखा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या देखा आपने? सुनीता, अरे क्या घोल करीब आ गया है। क्या? श्यामू शंकर तुम्हारे बेटे हैं ना? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे। क्या बात है? सुनीता, अरे मैंने रास्ते में देखा कि श्यामू शंकर आपस में लड़ रहे हैं। क्या? और आपका बड़ा बेटा जो श्यामू है ना, हाँ, उस शंकर को मार रहा था। तो शंकर कह रहा था कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो?
तो कह रहा था अगर तू जीवित रहेगा तो आधे जमीन का हिस्सेदार होगा। क्या? और देखते देखते अरे श्यामू ने शंकर का गला घोट के उसी जाल से जो मेरी आंखों ने देखा मुझसे रहा नहीं गया है, इसीलिए मैं तुझसे बताने चला आया। और आपका अम्मानगर में कोई रहता है क्या? हाँ, हमारे दामाद जी रहते हैं जिनका नाम ठाकुर दादर सिंह है। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा था। कह रहा था मैं अम्मानगर के अपने भालू दादा सिंह को मार कर वहाँ की भी जमीन जायदाद क्या अपने नाम करूंगा और बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। सुनीता, आपका बेटा जमीन जायदाद के लिए अपने भाई को मार दिया और अपने बहनों को मारने की बात करता है। अली कितना शातिर है तुम्हारा भाई। और देखना वो शंकर की लाश को लेकर आता ही होगा और इसे बहाने मारेगा जैसे कि उसे कुछ मालूम ही ना हो। सुनीता, जो मैंने देखा वो मैंने तुझे बता दिया है। बेटा आपका मरा है, अब आप जाने आपका काम जाने, मैं तो चलता हूँ। क्या घोर कलयुग आ गया है। या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? मैं क्या करूँ क्या ना करूँ? शंकर! ए शंकर! बेटा शंकर तुझे आज ये क्या देखती? ए शंकर! बेटा शंकर तुझे आज ये क्या देखती? बिन बताए कहाँ घूमे खो गया। और श्याम तुझको जरा भी न आई दया। श्याम तुझको जरा भी न आई दया। मार कर छोटे भाई को है रखी दिया। तूने क्या किया? माँ, अरे ये तू क्या कह रही है माँ? खून शंकर कमैया न मैंने किया। खून शंकर कमैया न मैंने किया। झूठा इल्जाम हम पर लगाती है क्यों? झूठा जान से ज्यादा शंकर को मैं मानता। मैया का दिल तू हमको बनाती है क्यों? मैया का दिल। मैंने शंकर को नहीं मारा माँ, ये मेरा भाई है। जरा सोच, मैं इसे क्यों मारूंगा? अरे तू नहीं मारा। क्यों मारा मेरे बच्चे को? मैंने नहीं मारा माँ। ज्यादा ऐसा मत बोल। झूठ बोलता, झूठ बोलता तू। क्यों मारा शंकर? मैंने शंकर को नहीं।
वालों, कोई आके मेरी मदद करो। भैया बोलेगा बेटा आप यहाँ से जाइए और पुलिस को बुलाइए। अच्छा हमें खबर लगी है किसी का खून हो गया है। हाँ साहब जी, हमारे बड़े बेटे साबू ने अपने छोटे भाई शंकर को खून कर दिया साहब जी। एक भाई ने अपने भाई का खून कर दिया? हाँ साहब जी, आप इसे यहाँ से ले जाइए, हो सके तो इस हरामजादे की फांसी चढ़ा देना। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों हराम? क्यों रे? तुझे शर्म नहीं आई साले? अपने मासूम भाई को तूने जान से मार दिया। नहीं साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा साहब। क्या? ये बिल्कुल झूठ है साहब। झूठ है? अरे हर खूनी खून करने के बाद यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। तुझे सजा मिलेगी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। साले अपने छोटे भाई को मार दिया, अब तो साले चक्की। माँ, अरे ये क्या कर रही है तुम? मुझे बचा ले माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ। मैंने शंकर का खून नहीं किया है माँ। माँ, अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? अगर तू भी अपने आंचल का साया मेरे सर से हटा लेगी तो हम तो जीते जी मर जाएंगे माँ। मुझे बचा ले माँ। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। रूठ भी गया तू तो हमको मना ले, रूठ भी गया तू तो मुझको मना ले, गले से लगा ले और मेरा कोई। आप घबराइए मत, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। चौकीदार, लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए चलता हूँ। हाँ बाबा, कोई काना फुसकी तो नहीं कर? लंबरदार ये सब सुनसान है। एक काम कर, जाओ उस कलमहे को साली को बुला के लाओ, आज मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? तो बात क्या है सजने?
कुछ और बताते नहीं बात क्या है। तो बात क्या है सजने कुछ और बताते नहीं, तो पास में मेरे तो है आते नहीं, पास में मेरे तो ब्याह कर जब से लाए हवेली मुझे, तो ब्याह कर जब से लाए हवेली मुझे, तो खुश नजर आप क्यों है, ये दिखाते नहीं खुश नजर आप। आखिर तुम ये जानना चाहती हो कि जब से हम तुम्हें ब्याह कर लाए तुमसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता, तुम्हारे पास बैठता क्यों नहीं, आपसे बोलता क्यों नहीं है। आखिर कौन सी मुझसे ऐसी भूल हो गई। वैसे एक बात कहो, जब मैं तुमको देखता हूँ ना तो हमारी आंखों में खून सवार हो जाता है। कैसी बातें करती है? तो बात पूछो ना बिनीला, मैं क्या चाहता हूँ, बात पूछो। तो बात पूछो ना बिनीला, मैं क्या चाहता, अब तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहता, तेरी सूरत ही नहीं दे। तो तेरे कारण अरुण अब मेरा मारा गया, अरुण नाम का लड़का जो तेरे भाइयों ने गला दबा के मारा था वो दादा सिंह का भाई। तो तेरे कारण अरुण मेरा मारा गया, अब भाई का बदला ले लो, मैं चाहता भाई का बदला लो। अरे नाम का लड़का जो तेरी ही जवानी के कारण अपनी जान दे दिया, तेरी जवानी को इस तरह बदतर बना दूंगा कि ना तो रो सकेगी न किसी को अपनी सूरत दिखा पाएगी। तो ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, ब्याह धोखे से तू भी गंधा तो ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, तो आप ऐसा न सोचे हमारे पिया, आप ऐसा तो तुम हो मेरे पिया, इस जवानी में धोखा करे ना पिया, इस जवानी की साली कहती है जवानी में धोखा न करिए पिया, धोखे से ही तेरे भाइयों ने मेरे अरुण को मुझसे छीन लिया। अब तो क्या समझती है कि मैं हाथ पे हाथ धर करके बैठा हूँ। जितना प्यार मैं अपने भाई अरुण से करता था
सुना है कि तू उतना प्यार अपने भाई शंकर से करती थी। तेरे शंकर को मैंने कहाँ पहुंचा दिया तुझे मालूम नहीं। तो तेरा शंकर का जाओ अब स्वरी धाम को, आज स्वरी धाम तुझको पठाऊंगा। अब पहले मारा है शंकर कुमारी, पहले मारा है शंकर कुमारी तुझे, तेरा घर बार सब कर जाऊंगा। पहले मारा है हराम जादी, हम तो तेरी सूरत में नहीं देखना चाहते। ले जा इस चाली कलमे को कमरे में बंद कर दे, खाना पीना कुछ नहीं देना। एक काम कर, चल सबसे पहले हम समूह की जमानत करवाता हूँ और वहां से वापस आके इस चाली का राम नाम सत्य करूंगा। ये कहाँ चला गया है साला वो चौकीदार मुंशी जी? क्या कर रहे थे यार? बस वही कैदी को प्यास लगी, हमने कहा पानी दे। क्या मर जाएगा? मार रहे थे क्या उसको? इतना मारा, पानी पिला पिला के मारा, लेकिन कह रहा मैंने फोन नहीं किया। सच्चाई नहीं बताया, और जब तक बताए ना उसको ऐसी ही सजा देते रहो हरामजादे। अभी साले को अरे उसने अपने भाई को मार दिया, बर्फ की सिल्ली में लिटा के मारूंगा तब बोले। कोई बात नहीं है, जब तक बताए नहीं तब तक इसी तरह उसको तड़पाते रहना। ठीक साहब। नमस्कार नमस्कार। कौन हो आप? आपके जेल में कोई श्यामू नाम का कैदी है। आपकी तारीफ कौन है आप? मेरा नाम दादर सिंह और मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ। ओह सुना था, देख भी लिया। कोई शक नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? हमने हाई कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर करवा ली है। श्यामू की? ये पूरी फाइल है, आप देख सकते हैं। अगर यकीन न हो तो फिर वकील बुलाऊं। मुंशी जी पूरी फाइल देख सकते हैं। हाई कोर्ट से हमने मंजूर करवाया है। वैसे फाइल तो सही है, वही तो फाइल को पकड़ो। वैसे आप श्यामू की जमानत करवाना चाहते हैं और आपने लखनऊ से ये जमानत मंजूर भी करवा लिया। वही तो हाई कोर्ट से। वैसे आप कौन है श्यामू के? वो हमारा साला है, हम उसका जीजा जी। अच्छा, आप श्यामू के जीजा जी हैं। देखो हमें खास मीटिंग में जाना है, उसे शाम तक रिहा कर दे। ठीक, आप जाइए। वैसे भी कैदी को शाम से पहले छोड़ा नहीं जाता है। अगर श्यामू पूछता है तो बता देना। हम बता दूंगा, आप जाइए। नमस्कार। कौन से जी, तुम्हें क्या पर लगता है? आज तक श्यामू से मिलने कोई आया नहीं, आए तो उनके जीजा जी आए। हमको दाल में काला लगा। हमें भी लगता है, लेकिन हमें क्या, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत है। जाओ 5 नंबर कमरे से उसको लेकर आओ, उसे छोड़ देते हैं। जाओ। और मारना चाहते हैं कैसे? नहीं नहीं श्यामू, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। श्यामू हथकड़ी खोल दो उसको। आज से तुम आजाद हो, जा सकते हो अपने घर। साहब ना तो मेरी जमानत हुई, आप हमें यूं ही छोड़ रहे हैं साहब। श्यामू, यह तो मैं भी सोच रहा हूँ
कि आज तक तुमसे मिलने कोई नहीं आया, लेकिन आज तुम्हारी जमानत हो गई। ये बताओ कि आपका कोई अंबानगर में रहता है क्या? हाँ साहब, हमारे बहनोई रहते हैं। क्या नाम बताया उसने? उनका नाम दादर सिंह। हाँ हाँ, शायद यही बताया था। उसने अपना नाम दादर सिंह ही बताया था, और बताया था कि हमारी कैद में जो श्यामू नाम का आदमी है उसे रिहा कर देना। देखिए, आपके जीजा ने आपकी जमानत को मंजूर करवा लिया है, अब तुम जा सकते हो श्यामू। साहब, हमारे बहनोई साहब कितने अच्छे हैं साहब। क्यों नहीं? अब वो कितने अच्छे हैं ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी जमानत हो गई है, आप जा सकते हो। साहब, एक बात कह के जाऊंगा साहब। बोलो। कल भी यही कह रहा था कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया साहब। श्यामू, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत होती है। हाँ साहब, लेकिन मुझे उस दिन तुम्हारी माँ ने सबूत दिलाया और आज तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले मेरी बात एक अपने दिमाग में जरूर डाल लेना, कोई ऐसा गलत काम मत करना दोबारा, ताकि आपको इस जेल में दोबारा आना पड़े। अरे नहीं साहब, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे साहब। अब तुम जा सकते हो श्यामू। मुंशी जी, बहुत सीधा लड़का लगता है, इसने अपने भाई को मार दिया, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। वैसे कोई भी हो, जिसने भी इसके भाई को मारा है, ये बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, और हम लोग उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे। आज चलते हैं, तुम्हारी ड्यूटी इस श्यामू के पीछे है। ठीक है साहब।